दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हुआ है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। 15 साल के बाद बंगाल से ममता बनर्जी हारी हैं, उनका सफाया हो गया है और बीजेपी ने 207 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। वहां पे पहली बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। टीएमसी जो पिछले 15 साल से पावर में थी, टीएमसी और उनका अलायंस हर बार 200 से ज्यादा सीट जीत रहा था, वो इस बार सिर्फ 80 सीट पे रुक गए हैं जी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट से भी हार गई हैं जी। जो दीदी थी बंगाल की, जो 15 साल से बंगाल की दीदी थी, उसका वो कवच टूट गया और बंगाल ने इस बार भगवे रंग को, बीजेपी को अपना पूरा मैंडेट दिया। तो आज का सवाल ये है कि क्या ये जीत सिर्फ बीजेपी की जीत है या फिर ममता बनर्जी की ईगो की हार हुई है। तो आज इसी पे हम डिटेल में बात करते हैं। मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे हैं रिव्यूड बाय मनिंदर। तो सबसे पहली चीज जी, बंगाल में हुआ क्या। अगर हम बंगाल की बात करें तो 294 सीट्स थी पूरी, मेजोरिटी के लिए चाहिए थी 148 और बीजेपी ने जीती है जी 207 सीट। इसको हम सिर्फ जीत नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री की है जी बीजेपी ने। टीएमसी की 15 साल की गवर्नमेंट का जो अंजाम हुआ है, टीएमसी के 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो वो 15 साल के बाद टीएमसी जिसने वहां पे दहाकों से चली आ रही लेफ्ट गवर्नमेंट को बाहर किया था, तो आज 15 साल के बाद वो टीएमसी बीजेपी से बाहर हो गई है। तो अगर हम बात करें ममता बनर्जी की हार की, तो ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था जी। ममता बनर्जी ने अभी बोल दिया कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है और मैं सीएम की पोस्ट से रिजाइन नहीं कर रही हूं। तो अब बात करते हैं जी ईगो वॉर की। आपको याद होगा 2011 के वो इलेक्शन जब ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी वेस्ट बंगाल में। उस टाइम सेंटर में कांग्रेस और अलायंस की सरकार थी। ममता बनर्जी उस सरकार का एक अहम हिस्सा थी। उसके बाद जी 2016 में ममता बनर्जी ने सबको बोला कि वोट फॉर मी। बहुत से उस टाइम भी स्कैंडल हुए थे। अगर हम बात करें, नारदा स्कैंडल हुआ था, उस टाइम पे करप्शन के आरोप लगे थे। तो ममता बनर्जी ने लोगों को बोला था कि वोट फॉर मी, और बंगाल के लोगों ने वो बात मानी थी एंड उन्होंने ममता बनर्जी के लिए वोट किया था। 2021 आया जी। 21 के इलेक्शन में पीएम मोदी, अमित शाह, हर किसी ने जोर लगा दिया था। आपको याद होगा कोविड टाइम का पीएम मोदी का वो बड़ी हुई दाढ़ी वाला, बड़े हुए बालों वाला लुक, जिसमें उस टाइम लोगों ने बोला था कि बंगाल इलेक्शन के लिए मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उस समय भी ममता बनर्जी ने बोला कि आप मेरे कैंडिडेट्स को मत देखो, मुझे देखो, मुझे वोट करो। और उस टाइम भी लोगों ने लैंडस्लाइड मैंडेट दिया। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सीएम बनी। इस बार बहुत कुछ हुआ है जी। अगर हम बात करें आरजी का जो रेप इंसिडेंट हुआ था, या फिर जो कट कमीशन के आरोप लग रहे हैं टीएमसी के नेताओं के ऊपर, और ममता बनर्जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी थी। और उस खोई हुई क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा काम ये हुआ कि ममता बनर्जी ना तो अपनी सरकार बचा पाई और ना ही ममता बनर्जी खुद की सीट बचा पाई। और अगर हम इसी वोट फॉर मी वाली पॉलिटिक्स की बात करें ममता बनर्जी की, तो वोट फॉर मी पॉलिटिक्स में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर आप एक ही सिंगल बंदे को फेस बनाकर रख रहे हो और वो सिंगल बंदा जब गिरता है ना, जैसे अभी ममता बनर्जी गिरी है इसी ईगो वॉर में, जब वो सिंगल बंदा गिरता है तो वो सारी की सारी पार्टी को लेके गिरता है। एंड दिस हैपेंड इन बंगाल। अब हम बात करते हैं जी द जाइंट किलर, द आर्किटेक्ट शुवेंदु अधिकारी की। हु इज शुवेंदु अधिकारी? तो एक समय ममता बनर्जी का राइट हैंड कहलाने वाले शुवेंदु अधिकारी 2021 इलेक्शन से पहले बीजेपी में चले गए थे। और बीजेपी में वो ऐसे गए कि उन्होंने इस 2026 इलेक्शन में बीजेपी की एक आंधी लाकर खड़ी कर दी है। शुवेंदु अधिकारी की जो रणनीति थी उसके मेन 3 पिलर्स थे। सबसे पहला था हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना, और उन्होंने वो बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया। सेकंड उनका था जो मुस्लिम वोट है, तो मुस्लिम वोट की उन्होंने एक मैपिंग की, और एक उनकी पर्सनल रेपुटेशन है जी एज ए जाइंट किलर। तो एज ए जाइंट किलर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके ही घर में घेरा, और उससे क्या हुआ कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल में कैंपेन ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपनी सीट बचाने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी। ना तो वो अपनी सीट बचा पाई,
ना वो अपनी सरकार बचा पाई, और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी और अमित शाह की जो रणनीति थी उसने बीजेपी को पहली बार बंगाल के तख्त पे बिठा दिया। अब हम करने लगे हैं जी वोटर्स की बात। अगर हम करें वोटर्स की बात तो उसमें सबसे बड़ा एक एंगल होता है ह्यूमन एंगल, जो है कि वोटर्स कैसे सोचते हैं। इसमें मैं अल जजीरा की एक स्टोरी को कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने एक वोटर सीमा की स्टोरी बताई है कि वो दिल्ली में एक हाउस हेल्प का काम करती है, बट वो अपनी वोट डालने के लिए स्पेशल 2 दिन का सफर करके वेस्ट बंगाल गई थी। और उसी सीमा का कहना है कि मैंने हर बार टीएमसी को वोट किया है, बट अब क्या हो रहा है कि दीदी जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बात कर रही हैं, वो अपनी ईगो की बात कर रही हैं, वो गरीबों के लिए, जहां पिछड़े लोगों के लिए इतना काम नहीं कर रही है। तो ये है जी जो वोटर चेंज हुआ, वोटर पलट के टीएमसी का जो कोर वोटर था वो टूटा और बीजेपी के साथ गया। तो टीएमसी की गिरावट में 3 चीजें आई जी। सबसे पहली आई एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की। दूसरी चीज आई जी वोटर ट्रस्ट, उन्होंने लॉस किया। तीसरी चीज आई जी रिलीजियस पोलराइजेशन, क्योंकि बीजेपी ने इस चीज को बहुत ज्यादा प्रचार किया कि जो मुस्लिम्स आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, जो इलीगल लोग आ रहे हैं, ममता उनको अपीज करने की कोशिश कर रही है, और उसके चक्कर में जो बंगाली हिंदू है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जो रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ उस चीज ने बीजेपी के फेवर में काम किया। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई ऐसी चीज नहीं की कि जिससे वो बंगाली हिंदू वोटर को अपीज करने की कोशिश करती। तो वो चीज जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जो करप्शन केसेस हुए हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं बंगाल में, तो उन सारी चीजों ने ममता बनर्जी का जो है एक तरह से उनकी सरकार के ताबूत में कील लगाने का काम किया है। तो ये चीज थी ममता के हार के 3 प्रमुख कारण। तो दोस्तों समरी अब ये है कि जो बीजेपी ने बंगाल जीता है वो सिर्फ बीजेपी अकेली की जीत नहीं है। एसआईआर का फैक्टर बहुत से लोगों ने बनाया है, बट एसआईआर फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो कोई 5, 10, 20 सीटों पे चला होगा। 207 सीटों पे एसआईआर का फैक्टर नहीं चला है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है जी, राहुल गांधी ने भी इस चीज का एक वीडियो में जिक्र किया था। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ममता बनर्जी की खुद की गलतियां। ममता बनर्जी का ईगो इतना बड़ा हो गया था, इंडिया अलायंस के एक पार्टनर होते हुए उन्होंने टीएमसी को इतना बड़ा बनाने का कोशिश किया। उन्होंने कोशिश की कि मेरी जो पार्टी है जी, जब मैं हूं, मैं राहुल गांधी से बड़ी हूं, मैं कांग्रेस से बड़ी हूं, मैं नेशनल पार्टी से बड़ी हूं। उन्होंने अलायंस की कदर नहीं की। उसी अलायंस की बेकदरी करने का ये नतीजा निकला कि कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस नहीं हो पाया। और जो ममता बनर्जी खुद को नेशनल लीडर बताती थी, जो ममता बनर्जी खुद को राहुल गांधी से बड़ा बताती थी, वो राहुल गांधी को पसंद भी नहीं करती थी। उन्होंने ये चीज कई बार पब्लिकली भी बोली है कि वो सोनिया गांधी की इज्जत करती है, बट वो राहुल गांधी को इतना पसंद नहीं करती है। तो उस चीज ने बहुत बड़ा टीएमसी का नुकसान किया और बीजेपी के लिए वही चीज गेन का कारण बनी। फिर ऊपर से 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जी, बहुत से करप्शन के चार्जेस, बहुत से इशू, और सिर्फ एक ही लीडर, एक ही बंदा जो बोल रहा था वोट फॉर मी वाली वो रणनीति फेल हुई। तो इसी की समरी ये है कि बीजेपी ने बहुत सी मेहनत की, कोशिश की, बट ममता बनर्जी की गलतियों ने बीजेपी को और ज्यादा स्ट्रेंथ देने का काम किया। आगे इसमें बीजेपी कैसे जीती, क्या हुआ, वो कौन सी गलतियां हैं, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है, तो उसके बारे में हम एक अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप देखते रहे रिव्यूड बाय मनिंदर। मेरा नाम है मनिंदर। थैंक यू।